हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके बीच में एक नई जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आप सचेत हो जाएंगे और आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ एक और वेटिंग शिक्षक सेकेंड काउंसलिंग पद बढ़वाने और ज्वाइनिंग पाने के लिए सरकार और सरकार के मंत्री और नेताओं को घेरने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के स्कूलों को घटाकर मर्ज करने का प्रयास शुरू कर दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जोर शोर से स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने में और उसे सुधारने में जो अभी मध्य प्रदेश सरकार हमारी लगी हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी करंट में 17 सीएम राइज और 17 पीएम श्री स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। जी हाँ, अभी तक मध्य प्रदेश में 12 सीएम राइज स्कूलें संचालित की जा रही थी, लेकिन अब सरकार का ये जो प्रयास है तो उन्होंने 17 के लिए और अल्टीमेटम दिया है एक केंद्र सरकार को कि 17 पीएम श्री स्कूल और 17 सीएम राइज स्कूलों का संचालन किया जाएगा। अब इन स्कूलों की बात यदि मैं करूँगी तो इन स्कूलों का जो सिस्टम रहेगा वो करीबन 10 किलोमीटर के दायरे पे रहेगा। मतलब 10 किलोमीटर के दूर या 20 किलोमीटर के अंदर और 10 किलो मतलब जी स्कूल जहाँ खुलेगी उससे 10 किलोमीटर, और यदि 10 किलोमीटर से आगे के क्राइटेरिया में जितनी भी स्कूल मिलेंगी उनको सबको ये मर्ज कर देंगे, मतलब इन पे जोड़ देंगे। अब बात आती है शिक्षकों की कि भाई वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएंगे, तो उन सभी शिक्षकों की पदस्थापना इन सीएम राइज स्कूल और पीएम श्री जो स्कूल संचालित होंगी उनमें इन्हें पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें भी ट्विस्ट है, उनकी पदस्थापना ऐसे ही नहीं हो जाएगी। उनकी पदस्थापना के लिए एक क्राइटेरिया बना होगा, एक मापदंड बना होगा, उनकी एक परीक्षा ली जाएगी और जब उस परीक्षा को वो निकाल लेंगे, मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम में यदि फिट बैठेंगे, सीएम राइज स्कूल और पीएम श्री स्कूल के सिस्टम में फिट बैठेंगे, तभी उनकी पदस्थापना की जाएगी। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी कि जो वेटिंग शिक्षक हैं वो यदि समय से पहले, क्योंकि सरकार तो हरकत में आई है और हलचल भी कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि इन्हें पता चल गया तो इनके आंदोलन की रफ्तार और अपने हक मांगने की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि शांत नहीं बैठना है, हमें चारों तरफ से इन्हें घेरते रहना है, क्योंकि ये योजनाएं ला रहे हैं, ये बिल्कुल योजनाएं लाएं, लेकिन हमारे आने के बाद यदि ये पहले से कर देंगे तो ये सिंपल सी बात है, कल को इनके पास बहुत सारे बहाने हो जाएंगे कि हमें अब शिक्षकों की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पद ठीक है, हमने प्रस्तावित कर दिए थे, लेकिन इतने शिक्षकों की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब स्कूल ही बंद कर देंगे, एक ही स्कूल में कर देंगे, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन स्कूलों की जो संख्या रहेगी वो करीबन 5000 रहेगी। सीएम राइज स्कूल और पीएमसी के जो क्राइटेरिया रहेगा करीबन 5000 का रहेगा। अब इन स्कूलों की यदि सुविधाओं की मैं बात करूं तो सुविधाओं के लिए यहाँ पर बस चलाई जाएंगी और आवागमन के लिए बस की सुविधा रहेगी, थिएटर रूम रहेंगे, स्विमिंग पूल रहेंगे, लैब रहेगा, मेस, डाइनिंग हॉल, हॉस्टल, खेल मैदान, प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल रूम, डिजिटल क्लास, ई लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, फुटबॉल मैदान, प्रिंसिपल हाउस, हाईटेक लैब लगे रहेंगे इसमें। अब सोचने का विषय ये है कि जब इनके पास शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी ये सुविधाओं का क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि भाई शिक्षकों की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इसमें एक पते की बात ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो सुविधाएं रहेंगी ये सारी सुविधाएं आउटसोर्स को दी जाएंगी। मतलब इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटसोर्स को दिया जाएगा, आउटसोर्स सारी व्यवस्था करेगा इसकी। अब एक मध्य प्रदेश में अभी एक चर्चा चल रही थी कि स्कूल जो हैं वो ठेके में दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा हो सकता है कि उनका ये जो प्रश्न है वो साफ हो जाए, उनको एक छोटा सा उत्तर मिल जाए कि आउटसोर्स से जो काम लिया जाएगा वो केवल सुविधा जो बस की और ये सब स्कूल की जितनी सुविधाएं रहेंगी, स्कूल की सुविधाओं का जो कार्य है वो ठेके पे दिया जाएगा, ना कि शिक्षक।
शिक्षक तो सरकारी ही रहेंगे। इसकी ये भी खास बात है कि जो इसमें जो अल्टीमेटम दिया गया है वो ये भी दिया गया है कि इन स्कूलों का जो संचालन होगा उसमें जो शिक्षा व्यवस्था रहेगी वो हमारे ही सरकारी शिक्षक करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षक ही इसका संचालन करेंगे। केवल जो यहाँ की व्यवस्थाएं रहेंगी वो आउटसोर्स को दी जाएंगी। और यहाँ पर जो कहा जाए स्कूल की जो रहेगी वो 3 स्टेप में बनेगी। मतलब कहा जाए कि अभी जो स्कूलें बनती थी वो ग्राउंड फ्लोर ही रहता था केवल, तो अब उसमें 3 मंजिला इमारत बनेगी। किसके लिए? स्कूलों के लिए, ताकि वो थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन आ सके, थोड़ा सा वो आकर्षक समझ में आए। और मतलब कुल मिला के कहा जाए तो ये जो गवर्नमेंट है हमारी मध्य प्रदेश सरकार, ये प्राइवेट स्कूल से कहीं ना कहीं एक समायोजन भी स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि ये प्राइवेट स्कूलों की तरह दिखे और इनकी स्कूल की दक्षता और गुणवत्ता बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और शिक्षक मांग रहे हैं और इसी बदतर हालत में उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो कई ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। आप कल को मर्ज भी कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, लेकिन उसका मतलब क्या निकलेगा जब शिक्षक पढ़ाने के लिए वहाँ शिक्षक ही नहीं रहेंगे। आप कितनी भी बड़ा सिस्टम बिठा लो तो वो सिस्टम आपका सारा फेल है, क्योंकि आपकी जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था रहेगी बाहर की, आउटसोर्स वाली, केवल आकर्षण वाला जो माध्यम, उससे आपकी गुणवत्ता नहीं सुधरने वाली। आपकी गुणवत्ता सुधरेगी जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो हैं वो उपलब्ध हैं आपके पास में। 2 एग्ज़ाम पास किए, पात्रता और चयन परीक्षा क्वालिफाइड जो वेटिंग शिक्षक हैं वो लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई उन्हें सेकेंड काउंसलिंग की जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो केवल अभी अपनी स्कूलों की गुणवत्ता और स्कूलों का जो बाहरी माहौल है वो सुधारने में लगी है, दुनिया भर के सपने दिखा रही है। तो ये सपने तभी पूरे होंगे जब आपके पास में अच्छे दक्ष शिक्षक होंगे। तो सभी वेटिंग शिक्षकों से निवेदन है कि हमें अलर्ट रहना है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, सरकार के कानों पर ये बात पहुंचाते रहना है कि आपके स्कूल खोल देने से और स्कूलों की जो बाहरी जो वेशभूषा है उसको चेंज कर देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर का जो भगवान है वो वहाँ का गुरु है। और बाहर से मंदिर कितनी भी सुंदर हो, उसमें बाहर के मंदिर सुंदर होने से नहीं होता। वहाँ पर जब तक भगवान नहीं रहेंगे, आप बिना भगवान के मंदिर कैसे बैठा सकते हो? मंदिर तब कहलाएगी जब भगवान होंगे। और विद्यालय का जो भगवान होता है वो गुरु होता है। गुरु की आवश्यकता है, अच्छे गुरुओं की आवश्यकता है। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक मेरी बात पहुंचे और इस पर ये ध्यान दे। यदि आप को ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आप हमारी ऐसी ही जानकारी से किसी तरह से आप इस जानकारी से प्रभावित हुई हैं और ऐसे ही आगे जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल से आप बने रहें, वंदना पांडे, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके और हमारे वेटिंग शिक्षक शांत न बैठें, सरकार के कानों पर ये हलचल मचाते रहें, शोर मचाते रहें कि अभी हम बैठे हैं, पहले आप हमारे बारे में सोचो, पहले आप भगवान के बारे में सोचो, पहले आप गुरु के बारे में सोचो, तब आप उस विद्यालय के बारे में सोचो कि हमें क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।